नमस्ते, मैं राशि जैंगेर। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 7 पापा खो गए। यह एक नाटक है। इस नाटक के नाटककार है विजय तेंदुलकर। देखिए इस नाटक में कौन कौन से पात्र है। बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौआ। ये इस नाटक के पात्र है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। पढ़ते हैं नाटक के बारे में। देखिए, खंबा जमहाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत का अर्थ है यहाँ पे उदासी। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही है अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। थर थर का अर्थ है कंपन करना। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चूंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब बड़ा खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले
की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। पहले पेड़ और खंबे के बीच में संवाद हो रहा था, अब कौवा और लेटर बक्स के बीच में संवाद हो रहा है। देखिए, लेटर बक्स हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोई जैसी कर्कश काऊ काऊ करे, कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है। कर्कश का अर्थ है कठोर आवाज। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यही किसी की चिट्ठी आकर पड़ी है। हेड मास्टर, ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। बंटे शब्द का अर्थ है कंचे की गोलियां। परीक्षित के पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट शब्द का अर्थ है मुफ्त, निःशुल्क। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। यह है किसका है? देखते हैं कि दूसरा पत्थर किसके बारे में। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्थर चोरी करते रहे? लेटर बक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चीटियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चीटियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टर मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाई तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चीटियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चीटियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बक्स इसे नहीं बोरियत शब्द का अर्थ है नीरसता, ऊब होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चीटियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेट, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा भी बनबनाहट भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटा कर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ
मिल जाए तो इतनी रात गई, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लकड़ी को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से। सर, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटरबॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए, स ए कोए, जाग न जाग कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेट झुक कर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटरबॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटरबॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कोआ आकर, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेट, इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोआ देखकर, अच्छा, ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? लेटरबॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह, करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी घड़ी भर को, तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। हुआ ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटरबॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटरबॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम है और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। वह लड़की जाग जाती है और बैठने के बाद वह सोचती है कि मैं सपना देख रही हूँ। इस स्थिति में वह देखने लगती है। लेटरबॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कोआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गसत लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे। गसत का अर्थ है घूमना। यह सब। पेट, काफी समझदार है तू। अरे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटरबॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़। कोआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव का अर्थ है बेजान, जिसमें जीव न हो। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है।
लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत। सरक कर का अर्थ है आगे खिसकना, यानी आगे जाना। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह है। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे। दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। सपना? लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स पूछता है लड़की से कि तुम कहाँ रहती हो? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रखना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, है घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पीठ, कंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहाँ से ऊपर से पेड़ है, एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह पीठ से अपने पांव टिकाती है, घुंघरूओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या यह है? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लड़की, हम ही, मतलब कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की,
हमें मतलब कौन, बताओ न बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हमें यानी कि हमी में लेटर बॉक्स। यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर, लड़की कसम से। यह पाठ यही समाप्त करते हैं। आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।